गारंटी के साथ अपना संकल्प पत्र जारी किया था। इसीलिए सरकार की कोशिश होगी कि अपने पहले ही बजट से सरकार मोदी की गारंटी को जमीन पर उतारकर लोगों को मैसेज दे। मोदी सरकार 3.0 में महिला, गरीब, युवा, किसान और टैक्सपेयर को कोई बड़ी सौगात मिल सकती है। ऐसे में अब सबकी निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर है, जो आज लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली हैं। उनके पिटारे में क्या होगा, इसका 140 करोड़ लोगों को इंतजार है। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट। मोदी का संकल्प, निर्मला ताई करेंगी पूरा। मोदी सरकार में कितना होगा आम आदमी का फायदा। आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश होने जा रहा है। पिछले 10 साल में ये मोदी सरकार का सबसे चुनौतीपूर्ण बजट होगा, क्योंकि 10 साल में बीजेपी अपने दम पर सत्ता में थी, लेकिन तीसरी बार वो गठबंधन की बैसाखियों पर है। ऐसे में साथियों को साथ कर आम आदमी तक राहत पहुंचाना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए बड़ी चुनौती होगी। मोदी सरकार के इस बजट में 5 अहम सेक्टरों पर फोकस हो सकता है। मोदी सरकार महिला, गरीब, युवा, किसान और टैक्सपेयर को बड़ी सौगात दे सकती है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के साथ मैदान में उतरी थी, जिन पर भरोसा करके देश की जनता ने उसे तीसरी बार सत्ता सौंपी है। ऐसे में सरकार की कोशिश होगी कि वो उन गारंटीज को जल्द से जल्द पूरा करे। मोदी ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को मजबूत बनाने की गारंटी दी थी। इसमें नारी तू नारायणी के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का वादा, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सर्विस सेक्टर से जोड़कर नए मौके देना, महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस पर विशेष ध्यान देना, महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय बनाना और नारी वंदन अधिनियम को लागू करना। अंतरिम बजट के दौरान वित्त मंत्री ने लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को सबसे बड़ी सौगात दी थी। सरकार ने 1 करोड़ महिलाओं को 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक बिना ब्याज के लोन देने का ऐलान किया था, जिसका असर यह हुआ कि 2024 के चुनाव में बीजेपी की सबसे ज्यादा 31 महिला सांसद चुनकर लोकसभा पहुंची। इस बार के बजट में सरकार का टारगेट 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करने का है। मोदी सरकार 3.0 में गरीब और मध्यम वर्ग पर भी खास फोकस हो सकता है। पीएम मोदी के हर भाषण में इसकी झलक दिखती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में आने वाले 5 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की गारंटी देने का वादा किया था। इसमें मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन और पीएम सूर्य घर योजना से 0 बिजली बिल, आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जारी रखा, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ, मध्यम वर्ग परिवारों के लिए पक्के घर बनाकर देना और ब्याज में छूट शामिल है। वित्त मंत्री आज एक बार फिर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ा तोहफा दे सकती हैं। 2018 में लागू की गई आयुष्मान योजना में अब तक 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, जिनमें से 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 66,000 करोड़ से ज्यादा का मुफ्त इलाज कराया है। इस योजना से मोदी सरकार सीधे जनता से कनेक्ट हो रही है। इस बार के बजट में सरकार इसकी लिमिट बढ़ाकर 5 से 10 लाख कर सकती है। वहीं मुफ्त राशन की बात करें तो पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि वो हर गरीब को भरपेट अनाज देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चुनाव से पहले ही मुफ्त राशन योजना पर हर साल 2.13 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का वादा कर चुकी है। इसके तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन मिलता है। इस योजना से बीजेपी का यूपी को छोड़कर सभी राज्यों में वोट बैंक बढ़ा है। उम्मीद है कि इस बार सरकार मुफ्त राशन योजना में कुछ और अनाज या खाने पीने की दूसरी चीजों को जोड़ सकती है। वहीं बीजेपी हर गरीब के सिर पर छत देने के वादे को संकल्प पत्र में लेकर आई थी। मोदी सरकार 3.0 में सरकार इस वादे पर कायम रह सकती है। अंतरिम बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि साल 2015 से लेकर अब तक 2.5 करोड़ लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए जा चुके हैं। इस योजना से करीब 20 करोड़ लोग अपने घर में रह रहे हैं। सरकार इस बार बजट में इसे 1,30,000 से बढ़ाकर 2 लाख तक कर सकती है। वहीं मध्यम वर्ग को हर महीने लगने वाले बिजली के बिल के करंट को मोदी सरकार इस बार बजट में कम कर सकती है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आम आदमी को बड़ी राहत दे सकते हैं।
सरकार ने अंतरिम बजट में सोलर एनर्जी पर खासा जोर दिया था। इस योजना से सरकार विपक्ष की मुफ्त बिजली स्कीम को काउंटर कर सकती है। इस योजना में सोलर पैनल लगाने वाले घरों में 300 यूनिट तक बिल नहीं आएगा। मोदी सरकार 2.0 में जिस वर्ग की सबसे ज्यादा नाराजगी झेलनी पड़ी है वो है किसान। पीएम मोदी की लाख कोशिशों के बाद भी देश के अन्नदाता मोदी सरकार से नाराज हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है वो 3 कृषि कानून जिसे सरकार वापस ले चुकी है। ऐसे में मोदी सरकार 3.0 में किसानों को खुश करने की कोशिश हो सकती है। अंतरिम बजट में सरकार ने किसानों को मजबूत बनाने पर जोर दिया था। सरकार अभी किसान सम्मान निधि के तहत हर साल किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपए देती है। इस योजना से छोटे किसानों को बड़ी राहत मिली है। इस बजट में सरकार योजना में विस्तार करके इसमें एक किस्त और जोड़कर इसे 8,000 सालाना कर सकती है। मोदी सरकार 3.0 में टैक्स पेयर को सबसे ज्यादा उम्मीद है। सरकार ने पिछले 3 बजट में एटीसी में कोई बदलाव नहीं किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि आम आदमी को बड़ी राहत देने का काम करेगी। अंतरिम बजट के दौरान सरकार ने टैक्स में किसी तरह की छूट नहीं दी थी, लेकिन इस बार एटीसी या टैक्स लिमिट बढ़ाकर आम आदमी को खुश करना चाहती है। मोदी सरकार 3.0 के पहले ही बजट से लोकसभा चुनावों में नुकसान की भरपाई करने की तैयारी कर सकती है। आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में चुनाव हैं, जहां किसान और आम आदमी सबसे बड़ा मुद्दा हैं।